तुम्हारे डेली लाइफ में तुम काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें करते हो जिसके लिए तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि मुझे ये करना है और तुम वो जाके ऑटोमेटिकली करते हो। यानी कि तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हारे उस काम को करने के लिए रिवायर्ड होता है, तुम्हें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता। एंड इसी को बोलते हैं हैबिट। मेरे घर में एक रूल है कि खाना खाने के बाद अपने प्लेट को उसके सही जगह पर रखना होता है और ये रूल जब मेरे घर में बनाया गया था स्टार्टिंग में, तो ये रूल की मुझे आदत नहीं थी। तो क्या करता था मैं कि खाना खाने के बाद अपनी प्लेट को वहीं छोड़ देता था और मैं उठने लगता था। पर क्योंकि ये रूल बनाया गया था तो मेरे को बार बार टोका जाता था इस बात पे मैं उस प्लेट को वापस से उसकी सही जगह पर रखूं। और मेरे को जब ये चीज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मेरे को रेगुलरली टोका गया, तो 5वें दिन मैंने क्या किया, जब मैं खाना खा के उठने वाला था तब मैंने उस प्लेट को देखा और मुझे याद आ गया कि अरे यार मेरे को तो इसको सही जगह पे रखनी है, और मैंने उसको उठा के उसके सही जगह पर रख दिया। और 10वें दिन पे ये हुआ कि मैं जब प्लेट को उठाना होता था तो मुझे सोचना भी नहीं होता था कि प्लेट को उठाना है और मैं जाके उठा के रख देता था। एंड दिस इज कॉल्ड हैबिट। एंड हैबिट ने ही मेरी कंसिस्टेंसी बनाई थी जिसके लिए मेरे को सोचना नहीं पड़ा। पर सोचने के लिए हमारा कॉन्शियस ब्रेन यूज होता है, पर ना सोचने के लिए हमारा सब कॉन्शियस ब्रेन यूज होता है। यानी कि तुम अगर डेली अपने स्कूल से घर जाते हो तो तुम्हें उसके लिए सोचना नहीं पड़ता कि तुम्हें किस रास्ते से जाना है। जब तुम पहली बार अपने स्कूल गए थे तो तुम्हें रास्ता पूछना पड़ा था लोगों से, लेकिन जब तुम दोबारा तिबारा या चौथी बार गए तो तुम्हें उसके लिए सोचना नहीं पड़ा, तुम अपने घर पे डायरेक्ट पहुंच गए। और इसी को बोलते हैं हैबिट। और ये हैबिट बनती कैसी है मैं इस वीडियो में यही तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी भी बुरी आदत को छोड़ने के लिए उसको अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकालना पड़ता है, पर न्यूरो साइंस कहता है कि ये चीज़ कभी होती ही नहीं है। क्योंकि कोई भी इंसान जब अपनी बुरी आदत को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता है तो वो आदत उसके दिमाग से निकलती नहीं है, बल्कि वो पैटर्न निकलता है। MIT के रिसर्चर्स ने एक रिसर्च कंडक्ट की जिसमें उन्होंने लोगों को जिन कामों को करके मजा आता था उससे मिलने वाले रिवॉर्ड को उन्होंने हटा दिया और नोटिस किया कि टेम्पोरली लोगों को जिन कामों की आदत पड़ी हुई थी वो काम उनकी से छूट गए। लेकिन बाद में जब उस रिवॉर्ड को MIT के रिसर्चर्स ने वापिस लाया तो वो आदत भी लोगों की वापस आ गई। यानी कि एक्चुअल में वो आदत उनकी कभी छोटी ही नहीं थी, वो सप्रेस हो गई थी, यानी कि दब गई थी। वो आदत कभी खत्म नहीं होती, वो दब जाती है आदत। बहुत से लोगों को लगता है कि वो किसी काम से एडिक्टेड है, इसका रीजन डोपामाइन है, यानी कि उनका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है, इसलिए वो उस काम से एडिक्टेड है। फॉर एग्जांपल रील्स स्क्रॉल करना। पर स्टैनफोर्ड के एक साइंटिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट स्पोल्स्की ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने मंकीज को रखा एक पिंजरे में और उनके सामने एक रेड कलर का बटन रख दिया। अब होता ये था कि जितने बार भी वो मंकीज उस बटन को दबाते थे उनको एक बनाना मिलता था। और उन्होंने रिसर्च में पाया कि मंकीज को सबसे ज्यादा डोपामाइन रस तब मिलता था जब वो बटन्स को प्रेस करते थे बनाना पाने के लिए, ना कि बनाना को खा के उनको मजा आता था। यानी कि हमारे ब्रेन को सबसे ज्यादा डोपामाइन रस तब नहीं मिलता है जब हम किसी काम को अचीव कर लेते हैं, तब मिलता है जब हम उस काम के प्रोसेस को करते हैं। यानी कि मुझे वीडियो बना के जो व्यूज आते हैं उससे मुझे को उतना डोपामाइन नहीं मिलता है जितना मैं व्यूज बनाने की उस प्रोसेस को एंजॉय करता हूँ। और यही है रियलिटी। और बात यही नहीं खत्म होती है। साइंटिस्ट ने जब देखा कि रिवॉर्ड के मिलने के सिर्फ 50% चांसेस थे तब डोपामाइन रस और ज्यादा हो गए। यानी कि अगर मैं किसी काम को कर रहा हूँ और मेरे को उस काम में सक्सेस मिलने की सिर्फ 50% चांसेस है तो मेरे को डोपामाइन रस और ज्यादा मिलेगा। लाइक गैम्बलिंग में होता है लोगों के साथ, और इसलिए लोग गैम्बलिंग कर लेते हैं। और यही है हैबिट्स के पीछे की वो साइंस जो लोगों को कभी पता ही नहीं होती। लोगों को लगता है कि डोपामाइन की वजह से हो रहा है, लोगों को लगता है इस वजह से हो रहा है, उस वजह से हो रहा है, लेकिन सब चीजों के पीछे एक अलग लॉजिक, एक अलग रीजन होता है जो लोगों को कभी पता ही नहीं चलता, क्योंकि इंटरनेट पे ये चीजें सिंपली अवेलेबल नहीं होती। बहुत से लोगों को लगता है कि किसी भी नई आदत को बनाने के लिए उस काम को डिसिप्लिन के साथ कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, तब जाकर के वो किसी भी आदत को एडॉप्ट कर सकते हैं। पर वॉर्टन की एक प्रोफेसर ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने जिम जाने वाले लोगों को उनके पसंदीदा गानों की प्लेलिस्ट दे दी, लेकिन उनके साथ एक शर्त था। शर्त ये था कि जिम जाने के बाद ही वो इस प्लेलिस्ट को सुन सकते हैं, बीच में नहीं सुन सकते और घर पे नहीं सुन सकते। और उन्होंने नोटिस किया कि 51% ज्यादा वो लोग जिम जा रहे थे कंपेयर टू दोज कंट्रोल में थे जिनके लिए ऑडियो बुक्स नहीं थी। जिस काम को करने में उनको सबसे ज्यादा बोरियत और हार्ड फील होता था, अब उनके लिए वो मजा बन गया था, क्योंकि जैसे ही वो जिम जाते थे उनको उनकी प्लेलिस्ट याद होती थी और वो अपने ईयरफोन्स को कान में लगा के वो जिम में गाने सुनते थे और वो अपने काम को करते थे और उनको पता तक नहीं चलता था। और उनको डोपामाइन रस मिलता है जिससे उनके लिए वो काम एक आदत बन जाती है और उनको फिर पता भी नहीं चलता कैसे वो इतने कंसिस्टेंट हो गए। तो इससे हमारे ब्रेन को एक न्यूट्रल कंसिस्टेंसी मिलती है और हमें हमारे ब्रेन को ऐसा नहीं लगता कि हम अपने दिमाग पे दबाव डाल रहे हैं। बहुत से लोग किसी भी नई आदत को बनाने के लिए अपने मोटिवेशन और विल पावर पे डिपेंडेंट होते हैं, पर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ये है कि कोई भी काम को करने के लिए एक पैटर्न होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को पढ़ाई करनी है तो ऐसा करते हैं कि मेरे को अगर फोन में गेम खेलने में बहुत मजा आता है, तुम में से काफी लोग फ्री फायर खेलते होगे, मैं जानता हूँ। फोन में मेरे को फ्री फायर खेलने में बहुत मजा आता है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा खुद से कि यार मैं एक काम करता हूँ, एक चैप्टर कर लेता हूँ मैथ्स का, उसके बाद फ्री फायर खेलेंगे बैठ के। तो क्या होगा कि जब मैं मैथ्स का चैप्टर वो कर रहा हूँ ना
मैं ज़रूर थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्टेड होऊँगा, लेकिन उस मैथ के चैप्टर को करते वक़्त मेरे को ये होगा कि मैं इसको कंप्लीट करूँगा, तो मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा, यानी कि एक रिवॉर्ड सिस्टम क्रिएट होगा मेरे माइंड के लिए। तो मेरे लिए उस काम को करना अब एन्जॉयबल हो जाएगा, यानी मेरे को जल्दी-जल्दी करना, यार मैं कर लेता हूँ। और काफ़ी सारे पेरेंट्स ये काम करते हैं कि भाई बेटा तुम ये पढ़ लो, उसके बाद तुमको ये फ़ोन मिल जाएगा, भाई तुम ये कर लो तो तुम्हें ये मिल जाएगा। और रिवॉर्ड सिस्टम के ही हमारा माइंड डिपेंडेंट है, हमारा माइंड रिवॉर्ड सिस्टम पे ही काम करता है। इसीलिए ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है अगर तुम्हें भी कोई नई आदत बनानी है तो। अगर इतने सारे तरीके जानने के बाद तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि तुम इन सारे तरीकों को फेल कर जाओगे, तो मैं एक एंड वाला तरीका तुम्हें बता रहा हूँ जो तुम फेल नहीं करोगे, आई गारंटी, पर तुम्हें फॉलो तो करना पड़ेगा। और तरीका ये है कि लेट सपोज तुम्हें जिम जाना है, तुम्हें बहुत अच्छी बॉडी बनानी है, तुम अपने दोस्त को देखते हो कि तुम्हें बहुत अच्छी बॉडी है उसकी, और तुम सोचते हो कि काश यार मैं भी अपने सेल्फी ले सकूं ऐसे मिरर के सामने खड़े होके, पर तुम ले नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पास बॉडी नहीं है ऐसी। तो तुम क्या करोगे? तुम करोगे मेहनत। खैर ये तो मजाक था। तुम बनाओगे हैबिट्स। हैबिट्स बनाने का एक सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका है, तुम अपने काम को एक टाइम दो कि तुम उस फिक्स टाइम पे उस काम को करोगे, यानी कि कोई रैंडम टाइम नहीं होना चाहिए। लाइट सपोज कि तुम्हें जिम जाना है, तो तुम्हें 6 बजे शाम को जिम जाना है, तो तुम 6 बजे शाम को रोज जिम जाओगे। तो जैसे ही तुम्हारी घड़ी में 6 बजेंगे तुम्हें याद आ जाएगा कि अरे जिम जाना है। ऐसे ही तुम्हारे साथ तब होता था जब तुम स्कूल टाइम में थे। तुम्हें याद होगा कि तुम्हें 7 बजे अगर तुम्हारा स्कूल होता था तो तुम 6 बजे उठते भी थे और घड़ी को देखते थे, तो तुम्हें याद आता था कि यार स्कूल जाना, नहीं तो भाई मार पड़ेगी, तो तुम जाते थे स्कूल। उसी तरीके से तुमको हैबिट बनानी है कि शाम को 6 बजे जिम जाना है, नहीं तो ट्रेनर मारेगा। नहीं भाई, ट्रेनर नहीं मारेगा, पर तुम्हें शाम को 6 बजे जाने की आदत डालनी है। इस तरीके से क्या होगा कि तुम्हारी एक हैबिट बनेगी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च कहती है। मैं सारे रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स या जो भी लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो तुम वहाँ से चेक कर सकते हो कि मैंने जो बातें बताई हैं वो सही हैं या गलत हैं। और इस तरीके से तुम अपनी एक ऐसी हैबिट बना लोगे जिसे तुम कभी भूल नहीं पाओगे, और तुम एकदम उसमें एकदम कंसिस्टेंट हो जाओगे। और तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में आके थैंक यू बोलोगे। पर बिना डायरेक्ट साइकोलॉजी बिल्ड किए तुम हैबिट्स में भी काफी कमजोर रह जाते हो, और काफी गलत हैबिट्स भी तुम बिल्ड कर सकते हो। इसीलिए डार्क साइकोलॉजी को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डार्क साइकोलॉजी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि तुम्हें स्क्रीन पे दिख रही होगी। तुम उस पर क्लिक करके वीडियो को देख सकते हो और तुम एक डार्क साइकोलॉजी भी बना सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।